समझ में आया स्टोरी? कैपिटल रेशियो से प्रॉफिट रेशियो बना सकते हो? बना सकते नहीं बना सकते? हो गया। हाँ, टोटल कैपिटल। कैपिटल इनटू टाइम। अब अगर मान लो आपसे तीन ही चीज पूछेगा इसमें, या तो आपसे कैपिटल पूछेगा, या तो प्रॉफिट पूछेगा, या तो टाइम पूछेगा। क्या पूछ सकता है? या तो कैपिटल पूछेगा, या तो प्रॉफिट पूछेगा, या तो टाइम। इसके अलावा क्या पूछ सकता है? इन तीन चीज के अलावा और क्या पूछ सकता है? हाँ, काय का? काय का? कैपिटल ही हुआ। और ये तीन टर्म के अलावा कोई चौथी टर्म? या तो ए का प्रॉफिट पूछेगा, बी का प्रॉफिट पूछेगा, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस पूछेगा। ए की कैपिटल पूछेगा, बी की कैपिटल पूछेगा, या बी दोनों की कैपिटल का डिफरेंस पूछेगा। या तो ए का टाइम पूछेगा, बी का टाइम पूछेगा, या दोनों के टाइम का डिफरेंस पूछेगा। या कितने समय तक पैसा लगाया है ये पूछेगा, या कितने समय के बाद पैसा लगाया यही पूछेगा। लेकिन ये तीन टर्म के अलावा कोई चौथा टर्म यूज करेगा क्या? नहीं। तो आपको सिर्फ पता रहना चाहिए कि तीनों टर्म यूज कैसे करना है। तो आपको प्रॉफिट रेशियो पता चल गया। अब अगर मान लो आपको कैपिटल निकालना है, क्या निकालना है? तो ये टाइम इधर चले जाएगा, डिवाइड होगा नहीं होगा? तो फिर कैपिटल इक्वल्स टू क्या होगा? प्रॉफिट रेशियो अपॉन टाइम। ठीक है। और यदि आपसे टाइम पूछेगा तो प्रॉफिट रेशियो डिवाइड कैपिटल। समझा? अब ऐसा कौन है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई है? ये तीन ही है, इसके बाद खत्म है। आप समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? पहला ऊपर वाला समझ में आया? क्या? ये क्यों लिए अपने टोटल कैपिटल बराबर कैपिटल इंटू टाइम क्यों लिए? टोटल कैपिटल बराबर अपन ने कैपिटल इंटू टाइम क्यों लिए हैं? क्यों लिए? हाँ, जब पहले वाले में तो अपना कैपिटल से काम चल रहा था ना। इनने 10,000 रुपये लिए, मैंने 10,000 रुपये ब्याज से दे दिए। एक महीने के बाद 2,000 रुपये ब्याज आया। आधा इनने रखा, आधा मैंने रखा। तो 10 पैसे कितने लगाए इनने, मैंने कितने लगाया? तो प्रॉफिट भी बराबर बराबर बांटेंगे। जब मैं इनके साथ पार्टनरशिप में आया तो इनने भी 10,000 रुपये लगाए, मैंने भी 10,000 रुपये लगाया। तो क्या हम दोनों ने पैसा बराबर बराबर बांटना चाहिए था? क्यों नहीं बांटना चाहिए था? क्यों नहीं बांटना चाहिए था? बताओ, क्यों नहीं बांटना चाहिए? जब आपने पैसा एक साल के लिए लगाया और आपने भी 10,000 रुपये लगाए, मैंने भी 10,000 रुपये लगाया, तो मेरे को पैसा कम और आपको पैसा ज्यादा क्यों मिलना चाहिए? दोनों ने जबकि 10-10 हजार लगाए। वही स्टोरी है अपनी। एक तो या तो चाइनीज वाली थी, या कंपनी वाली थी, या ब्याज वाली थी। ये तीन ही कहानी है। आपके साथ पार्टनरशिप किए थे ना, तो आपको ज्यादा पैसा क्यों चाहिए था? मेहनत तो उनने की थी। आपका आपका जो कॉन्सेप्ट था वो था मैंने 6 मंथ में मैंने पैसे निकाल लिया था, है ना? मैंने 6 मंथ में पैसे निकाले थे। और आपका पैसा कितने समय चला था?
1 साल तक। तो जहां पे अगर टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा, वहां पे प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाते हैं। तो जब टाइम इन्वॉल्व हो गया तो जो प्रॉफिट रेशियो बनेगा वो टोटल कैपिटल से बनेगा, कि पूरा पैसा कितना लगा है ना। जैसे इनने अगर लगाए थे, हम दोनों, इनने भी 10,000 रुपये लगाए, मैं भी 10,000 रुपये लगाया। मैंने 6 महीने के बाद पैसा निकाल लिया, तो मेरा पैसा बिजनेस में कितने महीने चला? 6 महीने चला। क्लियर है? अब मैंने 4 महीने के बाद पैसा निकाल लिया, 4 महीने के बाद पैसा निकाल लिया, मेरा पैसा कितने महीने बिजनेस में चला? 4 में चला। अब मैंने 3 महीने पहले पैसे निकाल लिया, तो मेरा पैसा कितने महीने चला? 3 महीने पहले। 10 10 महीने का कौन सा साल होता है? अगर 3 महीने पहले अगर मैंने पैसा निकाल लिया तो मेरा पैसा बिजनेस में कितने समय लगा? अगर मैंने 5 महीने पहले पैसे निकाल लिया तो मेरा पैसा कितने कितने मेरा पैसा कितने समय बिजनेस में लगा? 7 महीने। तो सवाल में जब ये वर्डिंग आएगी तो समझना, वो आपको ये बोल, अगर उसने बोला कि इतने महीने बाद पैसा निकाल लिया, इतने महीने बाद पैसा निकाला, तो जितने महीने दिए उतने ही महीने उसके बिजनेस में पैसा यूज हुआ है। लेकिन अगर वो बोलता है कि इतने महीने पहले निकाल लिया, इतने महीने, तो आपको 12 में से माइनस करना पड़ेगा। या अगर वो बोलता है 2 साल के बाद हिसाब होता है, तो 24 में से आपको उतने महीने माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब अगर मान लो कि मैंने 6 महीने के लिए बिजनेस में पैसा लगाया था और इनने तो लगाए थे 12 महीने के लिए, तो हमारा जो रेशियो बनेगा, तो ये यहाँ से जब कैंसिल करोगे तो ये 6 1 6, ये 2, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो, तो रेशियो क्या बना? 2:1। रेशियो क्या बनेगा? 2:1। अब अगर मान लो कि 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 30,000 के कितने हिस्से होंगे? 30,000 के कितने हिस्से होंगे? 3 हिस्से होंगे। 30,000 के कितने हिस्से होंगे? 3, जिसमें से कि 2 हिस्सा इनको मिलेगा और 1 हिस्सा मुझे मिलेगा। जबकि पैसे दोनों ने इक्वल लगाए थे, तब भी दोनों का प्रॉफिट अलग अलग है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के टाइम पीरियड अलग अलग थे। ठीक है? तो जो टोटल कैपिटल होती है, उसमें कैपिटल के साथ टाइम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि टाइम के यूज से टोटल कैपिटल कम या ज्यादा होती है ना। और प्रॉफिट का जो प्रॉफिट रेशियो जो बनता है, वो टोटल कैपिटल से बनता है। किससे बनता है? और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपकी कैपिटल ही टोटल कैपिटल है। यदि आपके पास टाइम नहीं दिया है, इसका मतलब कैपिटल ही क्या है? टोटल कैपिटल है। क्लियर है? चलो। ए ने 5,000 रुपये और बी ने 7,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किए, है ना। ए इन्वेस्टेड 5,000 एंड बी इन्वेस्टेड 7,000। तो आप बोलोगे ए, बड़ा कर लेते हैं। A/B। ए ने कितने लगाया? 5,000। बी ने 7,000। रेशियो क्या बना? 5:7। रेशियो क्या बना? 5:7। टोटल कैपिटल कितनी, अब टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 240। तो 240 डिवाइड में कितना आएगा? 12। एक बार इंटू क्या करोगे? 5 करोगे तो किसका निकलेगा? ए का। पूछा किसका है? ए और बी दोनों का पूछा है। एक बार इंटू, हाँ, आपसे बोल रहा है 240 आपके पास प्रॉफिट है। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? प्रॉफिट रेशियो निकालना। क्या काम रहेगा? प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट रेशियो आपके पास यहाँ पे कहीं टाइम दिया है क्या? नहीं दिया। इसका मतलब जो कैपिटल है वही टोटल कैपिटल होगी और वही प्रॉफिट रेशियो बनेगा। तो आपका 5,000 इज टू
7000। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, रेशियो क्या बना 5:7। 5:7, टोटल प्रॉफिट कितना है रेशियो में 12। क्वेश्चन कितना बोल रहा है 240। 240 आपका टोटल प्रॉफिट है, टोटल रेशियो कितना है 12। ए का पूछा है तो इंटू क्या करोगे 5, बी का पूछा है तो इंटू क्या करोगे, इससे 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो यहाँ जाएगा 100 और यहाँ जाएगा 140। समझा, ये तो रेशियो कैंसिल हो गया ना, रेशियो बनाओगे ना आप। हाँ, कौन सा, हाँ पूछो। नहीं नहीं, वो यहाँ लिखा हुआ था, वो पहले से लिखा हुआ था, तो मैं उसको सरका के इधर कर दिया अभी। ये आपका ए का रेशियो है और ये बी का रेशियो है, यही है ना क्वेश्चन में। ये किसका है, ए, मतलब ए ने 5, आप सपोज मान लो कि आपने 5,000 लगाए, मैंने 7,000 रुपये लगाए, दोनों आधा आधा पैसा बांट लेंगे क्या, क्यों नहीं बांटेंगे। हाँ, हाँ तो जिसने ज्यादा लगाया ऑब्वियस सी बात है उसको ज्यादा मिलना चाहिए। तो है ना, तो नियम यही है कि जो जितना पैसा लगाए हो प्रॉफिट भी उस हिसाब से मिलना चाहिए ना, कि हमेशा आधा आधा मिलना चाहिए। तो जब यहाँ पर इसने 5,000 लगाया और इसने 7,000, तो इसको 5 के हिसाब से मिलना चाहिए, और इसको, तो कैपिटल से सबसे पहले आप बनाओगे प्रॉफिट रेशियो। कैपिटल से क्या बनाओगे, तो ये आपके पास कैपिटल थी, इससे क्या बनाया आपने प्रॉफिट रेशियो। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिए, तो ए के नीचे क्या मिला आपको 5, बी के नीचे क्या मिला आपको 7। तो ए को कितना हिस्सा मिलना चाहिए 5, बी को कितना हिस्सा मिलना चाहिए 7। तो टोटल हिस्सा कितना है 12, और टोटल प्रॉफिट कितना है, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल रेशियो इनटू जिसका निकालना है उसका इनटू कर दो। आया समझ में आपको, पीछे क्लियर है। जहां नहीं समझ में आएगा, नहीं बनेगा, पूछ लेना।